राधे राधे दोस्तों। वैसे तो एकादशी का व्रत 3 दिनों का व्रत माना जाता है, पर हम आज आपको मुख्य एकादशी के दिन का व्रत का नियम बताने वाले हैं। इस बार श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त दिन मंगलवार को पड़ रही है। एकादशी के दिन सुबह सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठने के बाद आपको अपनी दिनचर्या निपटानी है और स्नान करने के लिए पानी में गंगा जल डालना है, या फिर आंवले का रस या आंवले का पाउडर भी आप डाल सकते हैं। और अगर आपके पास किसी भी नदी का जल उपलब्ध है तो उसको भी आप नहाने के लिए गंगा जल में डाल सकते हैं। नहाने के बाद पीले या लाल रंग के वस्त्र पहने और अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें। फिर श्रावण मास चल रहा है तो भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान अवश्य कराएं। और अगर आपके घर में भगवान लड्डू गोपाल भी विराजमान है तो उनको भी पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा के आगे हाथ में सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची या कुछ जल जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसको लेकर संकल्प करें कि मेरा अमुक नाम है, अमुक गोत्र है, मैं इस जगह की रहने वाली हूँ और मैं आपका निर्जला या फलाहार एकादशी व्रत कर रही हूँ। और अगर आपकी कोई कामना है तो उस कामना को भी साथ में बोलें। इसके बाद एकादशी व्रत का संकल्प करके संकल्प किया हुआ सामान भगवान विष्णु को अर्पित करें और फिर भगवान विष्णु को उनका प्रिय भोग लगाएं। इस एकादशी पर भगवान का प्रिय भोग सिंघाड़ा माना गया है, तो आप सिंघाड़े का हलवा बना सकते हैं, सिंघाड़े की पूड़ी बना सकते हैं, या फिर बाजार से हरा सिंघाड़ा भी लाकर भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप तुलसी माता की परिक्रमा करके उनको दीपक अर्पित करें और फिर सुबह और जो भी पूजा आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फिर हम शाम की पूजा पर आते हैं। शाम को पूजा करने के लिए आपको एक अखंड ज्योत जलानी चाहिए और अगर आपके घर के पास कोई देवालय है तो आपको वहाँ पर दीपक जलाना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको 2 दीपक जलाने चाहिए और 1 दीपक आपको तुलसी जी के पास जलाना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अब इसके अगले वीडियो में हम आपको पारण का समय बताएंगे और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। राधे राधे।